तो आप सभी का फिर से स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए लिंग और वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया हुआ है जिसकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। ठीक है, तो 25 में आपका लिंग और वचन दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि बाल का स्त्रीलिंग है। ये बाल जो शब्द है, बाल जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या है? चार ऑप्शन है, बालिका, वाटिका, बाला और बाली। तो इसका सही विकल्प होगा आपका सी, बाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, निद्रा या फिर मूर्खता। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए क्या है? पुल्लिंग शब्द है और बाकी तीनों क्या है? ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और ये क्या होगा? पुल्लिंग शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है बालक, बालिका। दूसरा है माली, मालिनी। तीसरा गूंगा, गूंगी, नर, नारी। देखिए यह विकल्प तो सही है, नर और नारी। गूंगा, गूंगी ये भी सही है। ठीक है, बालक और बालिका ये भी सही है। माली और मालिनी नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होता है? माली और मालिन, मालिन होता है। ठीक है, और इसमें ई की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा? ये विकल्प गलत है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नाला, नाली ये भी सही है। देव, देवी ये भी सही है। गधा, गधी ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो विकल्प आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो इसमें जो है हिरण और हिरणी ये भी सही है। ठीक है, तनुज और तरुणी ये नहीं होगा। पुत्र, पुत्री भी सही है। लाल, ललाई ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है। ठीक है, लेकिन ये विकल्प क्या है? ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प बी जो है सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? स्त्रीवाचक शब्द यानी जिससे स्त्री का बोध हो। शिव कहने से नहीं हो रहा है, महाशय ये भी नहीं हो रहा है, छात्र नहीं हो रहा है, लेकिन बाला कहने से हो रहा है। अगर यहीं पे छात्रा होता है तो छात्र विकल्प होता, लेकिन क्या है? छात्र कहने से स्टूडेंट लड़के का बोध हो रहा है। ठीक है, छात्र कहने से लड़के का बोध हो रहा है, लेकिन बाला कहने से लड़की का। ये स्त्रीवाचक शब्द है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ये देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो देखिए
वार, ये भी नहीं होगा। तार, ये भी नहीं है। धार भी नहीं है। लेकिन हार जो शब्द है ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। हार के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक क्या है? पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। एक हार होता है, एक आभूषण होता है हार, एक हार होता है हारना, ठीक है। तो हार क्या है? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग? ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका हम पर्यायवाची देखें तो एक क्या होगा? पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन क्या हो जाएगा? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जैसे देखिए, अगर हम बोले पेन, तो पेन शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा, और उसी पेन का पर्यायवाची एक शब्द है कलम, तो कलम क्या होगा? कलम स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। वस्तु एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग रखने से क्या हो गया? एक स्त्रीलिंग हो गया और एक पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो उसी तरह इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? पुल्लिंग है और उसका पर्यायवाची स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ ऐसा शब्द है जिसका क्या होगा? एक पर्याय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे पेन का मैंने बताया, पेन का क्या होगा? अगर पेन बोलेंगे तो यही पेन पुल्लिंग हो गया, और इसी को अगर हम कलम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विकल्प बी सही है, ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखिए, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, कौन सा विकल्प? कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो देखिए, इसमें विकल्प आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैंने बताया था कि जिसमें क्या होते हैं? मादा शब्द जोड़ करके उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे भालू शब्द है तो उसको क्या बोलेंगे? मादा भालू। मगरमच्छ है तो क्या बोलेंगे? मादा मगरमच्छ। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रिय का स्त्रीलिंग होगा। प्रिय जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम, प्रिया, या फिर प्रिय, या फिर प्रियसु, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। एक गाना याद करिए आप लोग, एक मूवी थी आमिर खान की, दिल मूवी, उसमें वो गाना गाता है कि ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, ठीक है। तो वो हीरोइन को याद कर रहा है, तो हीरोइन के लिए उसने क्या शब्द प्रयोग किया? प्रिया, ठीक है। तो प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम में नहीं, यूपीपी एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए है कवियत्री, ऑप्शन बी कविनी, ऑप्शन सी कविनी, ये दोनों एक ही हो गया ऑप्शन, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया। ऑप्शन डी होगा कवियत्री, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही है। ध्यान से देखिए, व में ई की मात्रा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं कवि, कवि हो जाएगा ऐसे, लेकिन जब इसका स्त्रीलिंग लिखना है तो कव और इत्री, ये सही है। ध्यान से देखिए, बहुत लोग इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये क्या है? ये नहीं सही है। सही कौन सा है? ये कवित्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हलवाई का स्त्रीलिंग है।
इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए ये तो दोनों नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें सही ये है, छोटी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी ही हो जाएगा, हलवाई। ठीक, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। कौन सा विकल्प नेता शब्द का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए नेताड़ी, ऑप्शन, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, इसको ए कर लीजिए और इसको बी कर लीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन सी नेताई, ऑप्शन डी नेतानी। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए हम लोग गांव में देखते हैं तो आदमी ऐसे कहता है नेताई, ठीक है, लेकिन नेताई नहीं होता है। कहने को गांव में जो है बोलचाल में प्रयोग होता है नेताई, लेकिन नेता का जो सही स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या है? नेत्री। क्या है? नेत्री। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प दूसरा वाला सही होगा, नेत्री। ठीक है, आप लोग ये शब्द सुने होंगे नेताई, लेकिन ये नहीं होगा, क्या होगा? नेत्री। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति, व्यक्ति तो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी उपकरण, ऑप्शन डी लेखक। हम आपको जब पढ़ा रहे थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो उसमें बताए थे हम कि भाषाओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी बोले, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा का नाम ले, ठीक है, सब क्या होंगे? सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो भाषा शब्द क्या है जी? ये स्त्रीलिंग है। और पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग तो ये भी है, पुल्लिंग ये भी है, पुल्लिंग ये भी है। ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो विकल्प बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। ठीक है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। देखिए मात्राओं का अंतर है, तो देखिए इसमें विकल्प बी सही होगा। ठीक है, बस इसमें क्या करना है? यो जोड़ना है, भारतीयों। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए तिथियों, ऑप्शन बी तिथियों, एक ही विकल्प हो गया है। ऑप्शन सी है तिथिया, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि जिस स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में ई हो, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, तो अगर छोटी ई है तब तो ठीक है, अगर बड़ी ई है तो उसको हम पहले क्या करेंगे? उसको बदल करके पहले छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देंगे? या जोड़ देंगे, या। ठीक है, जैसे देखिए एक शब्द है नदी, जिसको क्या करेंगे? बहुवचन बनाने के लिए न और द में छोटी की मात्रा करेंगे पहले और फिर या जोड़ेंगे। तिथि में चूंकि पहले से छोटी की मात्रा है तो बदलने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस इसमें क्या कर देंगे? बस इसमें या जोड़ देंगे, तिथिया। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहु शब्द का बहुवचन होता है। सेम टू सेम वही काम करना है। बहु आप लिखिए, मात्रा बड़ा ऊ का है तो छोटा ऊ कर लीजिए, छोटा ऊ है तो बढ़िया है, और इसमें ए जोड़ते हैं, बहुवे। कौन सा विकल्प मैच हो रहा है? पहला। ठीक है, बहुवे सही होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखाई ना दे रहा हो, बहुवे। ठीक है, तो विकल्प ए सही है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है आपका कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। देखिए, जब हम वचन पढ़ाए थे तो उस टाइम बताए थे कि वचन का पूरा नाम क्या होता है, संख्या वचन। उसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, अगर पूरा नाम पता हो जिसको, वो तो तुरंत बता देगा कि वचन का अर्थ क्या है। तो वचन का अर्थ क्या होता है, देखिए वचन जो शब्द है, अगर उस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखे तो प्रतिज्ञा होगा। ठीक है, वचन का अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो क्या होगा, प्रतिज्ञा, या फिर कहा दिया गया आश्वासन, कहा गया कथन, सब क्या है, वचन के अर्थ है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पे वचन का जो अर्थ हम समझते हैं वो क्या समझते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या। जैसे आप लोग सुनने होंगे कि आदमी कहते हैं कि उसने वचन दिया है, यानी कि क्या, आश्वासन दिया है। ठीक है, लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पे वचन का मतलब होता है संख्या। संख्या एक है तो एक वचन, और एक से ज्यादा है, बहुत है तो फिर क्या बोलते हैं, बहुवचन। ठीक है, तो व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होगा, संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कागज का बहुवचन होता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कागज का बहुवचन होता है। कई जगह आपको कागजात बताया जाता है। ठीक है, कागजात, लेकिन वो भी सही नहीं है। कागजी तो सही नहीं है, कागजी हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, सब गलत है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, तो विकल्प कौन सा होगा, डी, कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, घोड़ा, घोड़े सही है। घोड़ा एक वचन है, घोड़े क्या हो जाएगा, बहुवचन। गली, गलिया, ये भी सही है। आंसू, आंसू नहीं सही है, क्योंकि आंसू क्या है, आंसू खुद ही बहुवचन है। ठीक है, आंसू शब्द क्या है, बहुवचन है। ठीक, तो ये नहीं होगा। चिड़िया बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ या जोड़ देंगे, ये भी सही है। आपका विकल्प जो सी है, आंसू खुद ही क्या है, बहुवचन शब्द है, उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो ये जो विकल्प है ये युग्म सही नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका बहुवचन होगा। ये तो बहुत ही आसान है। आपका क्या हो जाएगा, आप लोग। आपका क्या होगा, आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। ये छोटा हो गया है थोड़ा सा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। जो शब्द है प्रत्येक, इसका प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, फिर विकल्प सी कह रहा है कि ए तथा बी दोनों में, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्रत्येक, प्रत्येक का अर्थ होता है प्रति एक, एक की बात कर रहा है, इसलिए प्रत्येक शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। हमेशा क्या होता है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द है, ए है होठ, बी है अक्षर, सी है प्राण, और चौथा सभी। ठीक है, कौन सा होगा। तो देखिए, विकल्प डी होगा। ये सभी क्या होंगे, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये सब क्या है, बहुवचन।
ठीक है। अगला विकल्प देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा, श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा। तो हम बताए थे क्या करना है जी, जब कोई स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है लास्ट में ई है, तो जो ई है अगर छोटी है तब तो अच्छी बात है, अगर बड़ी है तो क्या करते हैं, पहले बड़ी को छोटी में बदलते हैं। ठीक है, तो तब में बड़ी की मात्रा है तो इसको क्या करेंगे, छोटी में बदलेंगे और या लगा देंगे। कौन सा विकल्प मैच हो रहा है जी, डी ना, चौथा। तो विकल्प चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़िया का बहुवचन होगा, गुड़िया का बहुवचन होगा। तो बताया कि अगर स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में या है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प है जी, ऑप्शन ए है। ठीक है, बस क्या करना है, जहां पे या है उसमें चंद्र बिंदु जोड़ देना है। जैसे एक शब्द बताए थे क्या, चिड़िया है, चिड़िया का क्या हो जाएगा जी, चिड़िया, बस या के ऊपर क्या करना है, चंद्र बिंदु लगा देना है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है गुड़िया, वैसे ही शब्द है डिबिया, डिबिया या पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये हम आपके लिए बहुत ही अपने हिसाब से जो भी मोस्ट हो सकता था वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। ठीक है, तो आज हम वचन और लिंग दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने 25 प्रश्न को देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। बाकी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।